गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है। ये दोनों जरदारी और इमरान भाई भाई हैं। मुक गया तेरा शो नवाज, गो नवाज, गो नवाज। एक ही सिक्के का नाम है, एक ही सिक्के। तो अब इस दफा हमारा इरादा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपसे सुलह नहीं हो सकती। मुश्किलात के भंवर ने एक कर दिया। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान अगले माह जनवरी में अहम मुलाकात मुतवक्के। नून लीगी जराए ने बड़ा दावा कर दिया। कहा दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोनिक राबते में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। कौन सा राबता, कैसी मुलाकात? मरियम औरंगजेब और फरहतुल्लाह बाबर ने दावे की तरदीद कर दी। जरदारी साहब को मिड टर्म इलेक्शन का इशारा मिला है, कोई आपको भी ऐसा लग रहा है कि मिड टर्म इलेक्शन होंगे? पार्लियामेंट की राहदारियों में वक्त से पहले इलेक्शन की गूंज। आसिफ जरदारी को तो इशारा मिल गया, लेकिन शहबाज शरीफ को है इशारे का इंतजार। सरकार के खिलाफ किसी महाजराई की जरूरत नहीं, हुकूमत खुद अपनी दुश्मन है। खुर्शीद शाह कहते हैं सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। मिड टर्म इंतखाबात हुए तो तहरीक इंसाफ के हाथ कुछ नहीं आएगा। वो सियासत है वो तो खत्म हो गई। पिछली हुकूमत के दो बड़े मसले थे, एक तो करप्शन थी, दूसरा फिर था कि वो करप्शन का पैसा बाहर भिजवा देते थे लॉन्चों के जरिए, मॉडल्स के जरिए। कोई यानी ऐसा कारनामा है नहीं जो इन्होंने नहीं किया। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की सियासत खत्म हो गई। इसहाक डार भी वापस आएंगे और पैसे भी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गुफ्तगू। कहा हुकूमत को सियासी नहीं सिर्फ मुआशी चैलेंज का सामना है। वजीर रेलवे शेख रशीद की भी घन गरज। बोले मुल्क में सियासत के नाम पर भेड़िए आ गए थे, मार्च से पहले सब पर झाड़ू फिर जाएगी। ये सारे बदमाश लुटेरे अगर अब बच गए फिर इस मुल्क को अल्लाह ही बचा सकता है। मेरा यकीन है कि लोगों को मालूम हो गया है कि चोर कौन है और चौकीदार कौन है। जेल जाएंगे या जान छूटेगी? नवाज शरीफ के खिलाफ नैब रेफरेंसेस आखिरी मरहले में दाखिल। फ्लैगशिप रेफरेंस में नैब प्रोसिक्यूटर के हतमी दलाइल मुकम्मल। ख्वाजा हारिस ने कल जवाबुल जवाब के लिए वक्त मांग लिया। आइंदा समाअत पर फैसला महफूज होने का इम्कान। जज अरशद मलिक कहते हैं कल 1 बजे तक कार्रवाई मुकम्मल करके फैसला लिखना है। नवाज शरीफ के गार्ड्स का समा के कैमरामैन पर वहशियाना तशद्दुद। गूंज वजीर आजम हाउस तक जा पहुंची। वजीर आजम इमरान खान ने नोटिस ले लिया, फौरी तहकीकात का हुक्म। मीडिया वर्कर्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत भी कर दी। विफाकी वजीर बराए सेहत आमिर कियानी, वजीर आजम के मुशीर इफ्तिखार दुरानी और यूसुफ बेग मिर्जा की भी पिम्स अस्पताल आमद। हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। बदतरीन तशद्दुद का मुकदमा थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज। अदालत ने मनसब और मोहसिन को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। शकूर ने उनको भी धक्का दिया। वो जिस तरीके से धक्का दिया था मुझे उस पर एतराज़, और उसके नतीजे में जो कैमरामैन थे उन्होंने कैमरा शकूर के माथे पे दे मारा, जिस पे उसका माथा जख्मी हुआ, खून भी निकला। नवाज शरीफ का बड़ा यू टर्न। गुज़श्ता रोज समा के कैमरामैन पर तशद्दुद की मजम्मत, आज अपने गार्ड्स के दिफा में आ गए, अपनी ही राम कहानी सुना दी। कहा उनके चीफ सिक्योरिटी अफसर को कैमरा मारकर जख्मी किया गया, जो उन्होंने खुद देखा। साबिक वजीर आजम के रवैये पर सहाफियों का शदीद एहतजाज। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं झूठ बोलना और यू टर्न लेना नवाज शरीफ की पुरानी आदत है। ये झूठ बोलना, यू टर्न लेना, वी टर्न लेना और डब्ल्यू टर्न लेना इनकी पुरानी आदत है। चाहिए ये था कि ये फौरी तौर पे उस गार्ड को नौकरी से फारिग करते कि जिसने इस अंदाज से जुल्म किया और WWE रेसलर बनने की कोशिश की, शाह से ज्यादा शाह का वफादार बनने की कोशिश की। अब होगा बो काटा। लाहौर वाले इस साल खूब पतंगे उड़ाएंगे, पेचा लड़ाएंगे। पंजाब हुकूमत ने बसंत पर पाबंदी खत्म करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कवायद ज़वाबित तय करने के लिए वजीर आला ने जायजा कमेटी बना दी। बसंत कैसे मनाई जाए, सिफारिशात की रोशनी में फैसला होगा।